हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारे हीरो रहे हैं जिनको हम याद करते हैं उनका स्टैचू बनाकर या उनके नाम की परेड निकालकर, और उससे भी ज्यादा रहे हैं अनसंग हीरोज जो चुपके से ही भारत का इतिहास लिख के चले गए अपने कामों के जरिए, और पूरे देश में उन्होंने नाम कमाया, लेकिन इंडिया में उनका कुछ खास नहीं हो पाया। आज हम ऐसे ही एक भूले भटके हीरो की बात करेंगे, एक साइंटिफिक वुमेन वॉरियर जिसने इंडिया को भुखमरी से बचाया और इंडिया के शुगर केन को नई दिशा दी। और यही नहीं, आज तक भी हम उनके बनाए जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन प्लांट्स के मॉडल्स को यूज करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी रिसर्च को बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, यहाँ तक कि लंदन रॉयल सोसाइटी ने उनके नाम पर एक फूल का नाम भी रखा था। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के शुगर केन क्वीन जानकी अमल की। जानकी का जन्म 1897 दिल्ली चेरी केरला में होता है। उनकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी और वो अकेली बच्ची नहीं थी, उनके साथ उनके 19 भाई बहन और थे। और ये ऐसा समय था जब लड़कियों को घर से बाहर निकलने को भी मना करा जाता था, उन पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी। पर जानकी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, वो बहुत अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेलने पे ध्यान देते, जानकी वहीं फूलों को और उनकी पत्तियों को डाइसेक्ट करके उनको स्टडी करने की कोशिश करती थी, प्लांट के स्ट्रक्चर्स को याद करती थी। उनके अंदर एक अलग सी ही क्यूरियोसिटी थी। इस क्यूरियोसिटी को ज्यादा बढ़ावा तब मिलता है जब वो अपने पापा की लाइब्रेरी जाकर वहां से हर एक साइंस की किताब को उठाकर पढ़ डालती हैं और उससे काफी ज्यादा नॉलेज गेन करती हैं कि इनके अंदर कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, किस लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करते हैं। और ये मत भूलना, ये समय वो था जबकि पूरी की पूरी सोसाइटी उस ब्रिटिश एरा के अंदर औरतों के बाहर निकलने तक पे पाबंदी लगाती थी। पढ़ने की बात तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी उनका अपनी काबिलियत के दम पे क्वीन मैरी कॉलेज मद्रास के अंदर एडमिशन होता है और फिर अपने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हुए स्कॉलरशिप लेकर वे बॉटनी के अंदर पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन चली जाती है। वहां जाकर उन्हें कुछ ही टाइम के अंदर 1931 के अंदर पीएचडी की डिग्री भी मिल जाती है बॉटनी से, और वो पहली इंडियन वुमेन साइंटिस्ट बनती हैं जिसके पास इस फील्ड के अंदर पहली डिग्री थी पीएचडी। और जब वो 1930s के अंदर वहां पे अपनी पीएचडी की डिग्री परस्यू कर रही थी, उसी वक्त पैरेलली इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी क्राइसिस आन पड़ती है जिसकी रूट कॉज थी शुगर केन का बीज, जो कि हमारा शुगर केन का बीज बहुत पतला, मुरझाऊ और लो ऑन शुगर हो चुका था। और यहाँ तक कि उसमें कीड़े और सूखेपन की वजह से वो बिल्कुल ही नहीं उग पाता था, मतलब टोटली अनफिट हो चुका था शुगर केन इंडिया के सॉइल्स के लिए। फिर ब्रिटिश इस चीज का एक सोल्यूशन निकालते हैं कि एक सचेरम ऑफिसिनेरियम नाम का एक शुगर केन बीज इंट्रोड्यूस करा जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज से, जिसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कंटेंट और काफी थिक होता था वो। लेकिन इंडियन सॉइल उसे भी रिजेक्ट कर देता है और उसके अंदर तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, जैसे कि विल्ट, रोट, और वो बहुत कमजोर हो जाता था। तो मतलब टोटली फेल हो गया था ये प्लान। यही टाइम था जब इंडिया को एक चमत्कार की जरूरत थी, नहीं तो इंडिया के अंदर भुखमरी के साइंस दिखाई देने लग गए थे और जिस लेवल पर वो बढ़ जाती उसको कोई नहीं रोक सकता। और इत्तेफाक से ये वही टाइम था जब जानकी अमाल इंडिया में आकर शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोम्बिटोरे के अंदर अपनी शुगर केन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अब ढंग से मोटा मोटा समझाता हूँ मैं आपको, वो करती क्या। इंडिया की एक वाइल्ड शुगर केन प्लांट की ब्रीड थी सचेरम स्पॉन्टेनियस, जिसके पास ये एबिलिटी थी बेशक बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए या फिर सूखा भी पड़ने को लगे काफी लेवल तक, तो वो उसको भी झेल लेता था। तो उन्होंने इस ब्रीड को क्रॉस कर दिया इंडिया की सबसे टॉप क्वालिटी ब्रीड के साथ। इस ब्रीड के अंदर हाई फ्रुक्टोज कंटेंट, थिक और ज्यादा जूस होता था। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो ब्रीड बनती वो बिल्कुल तैयार थी इंडिया की सॉइल कंडीशंस के लिए और आगे तक आने वाले कई सालों तक के लिए भी। और ये कोई सिंपल ब्रीडिंग नहीं थी, इसको सिर्फ वही इंसान कर सकता था जिसके पास जेनेटिक मास्टरी हो, जिसके अंदर उसके पास अच्छी नॉलेज हो क्रोमोसोम्स की, जेनेटिक कोड्स की और पोल्डी लेवल्स को मैनिपुलेट करने की। और जानवी के पास ये तीनों की ही काबिलियत थी और बहुत ही अच्छे लेवल पे थी। और फिर उन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया और इंडिया को वो गन्ने की ब्रीड दी जिसको उस वक्त उस पे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस गन्ने की सीरीज को बोला जाता था सीओ सीरीज हाइब्रिड्स, और ये सीरीज एक लेजेंडरी सीरीज की तरह मानी जाती है जो भी बॉटनी पढ़ता है और शुगर केन प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ये तो सिर्फ शुरुआत है, जानकी की जिंदगी में तो अभी बहुत स्ट्रगल आने वाली थी। जानकी की इस बड़ी रिसर्च ब्रेक थ्रू के बाद उनकी चर्चा ऑल ओवर वर्ल्ड होने लगी, यहाँ तक की बात लंदन तक भी पहुंच गई। और फिर उनको जो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉन आईएनएस हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनको इन्वाइट करा जाता है और उन्हें रिसर्च के लिए आमंत्रित करा जाता है कि आप हमारे साथ रिसर्च करिए पार्टनरशिप में, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी उसको हम प्रोवाइड करेंगे। पर उस टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन लैब्स के अंदर कोई भी औरत काम नहीं करती थी, वो एक अकेली औरत थी। उन लैब्स की छोड़िए, साइंस फील्ड में ही बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन्स थी, और वहाँ के लोग ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई औरत उनको लीड करे, और उससे भी ज्यादा ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि वो औरत एक इंडियन हो। इंडिया को किसी भी तरीके से साइंटिफिक लीडरशिप नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जानकी ने किसी भी चीज की परवाह नहीं करी और अपने साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करने चालू करे, और वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि उनके साइंटिफिक पेपर्स पे अलग अलग थीसिस बनने लगे, रिसर्च फाउंडेशंस बनने लगी। और उनकी जो 3 सबसे बड़े काम थे वो थे साइटोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स
पॉलीपाइलोडोडी रिसर्च, और ये तीनों ही वहाँ पे आगे जाके उन बॉटनी की फाउंडेशन बनते हैं और यही आगे जाके डेवलप होते हैं रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। ये आज भी वही पुराना बनाया हुआ सिस्टम यूज करते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था जानकी अमाल का। जैसे जैसे ये सब चीजें चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 का समय आ चुका था और एक दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर कैडी बमबारी कर रही थी और उस वक्त ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लॉस हो ही रहा था और साथ में ही लॉस हो रहा था बड़ा बॉटनिकल गार्डन्स का, म्यूजियम्स का, कैटलॉग्स का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। तभी रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जानकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वहाँ के एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को बचाने के लिए और वो पूरी कोशिश भी करती हैं और वो सक्सेसफुल भी होती हैं आगे जाके। और उनके एफर्ट्स को उनको ऑनर करने के लिए जानकी के नाम पे एक फूल का नाम भी रखा गया था, मंगोलिया कोबस जानकी अमाल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको ये स्टोरी कैसी लगी।